हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। टॉपिक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के साथ इसमें अधिकांश उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अर्थशास्त्र की बेसिक नॉलेज से लेकर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है किसे? एडम स्मिथ को। प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन है प्रोफेसर रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है प्रोफेसर जे.के. मेहता का। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान बताया है। आवश्यकता विहीनता का विचार किसने दिया? तो आवश्यकता विहीनता का विचार जे.के. मेहता ने दिया। 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम? तो 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। धन साधन और मानव कल्याण साध्य है, यह कथन किसका है? धन साधन है जबकि मानव कल्याण साध्य है, यह कथन है प्रोफेसर मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अभी हम पढ़ रहे थे कि आवश्यकता विहीनता की विचारधारा किसने दी, कौन इसके विचारक थे? तो जे.के. मेहता। और उसी क्वेश्चन को ऐसे रिपीट किया है कि आवश्यकता विहीनता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से नहीं है? तो अर्थशास्त्र का संबंध जीव विज्ञान से नहीं होता है, क्योंकि जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में उन सभी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जिनका कहीं ना कहीं संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, धन कमाने से होता है, सामाजिक कल्याण से होता है, उनके संबंध में अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम तटस्थता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता बचत के मामले में किसने किया? तो तटस्थता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है? किसी वस्तु की कुल उपयोगिता, कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, इस बात की मापक इकाई कौन सी है? उसके उपयोगिता मूल्य से। उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है, वही उस वस्तु की कुल उपयोगिता को बताता है। उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम किसने दिया? जो उपभोक्ता की बचत है वह क्रेता की बचत है, ऐसा किसने कहा? बोल्डिंग ने। उपभोक्ता की बचत किस पर आधारित होती है? तो उपभोक्ता की बचत मांग के नियम पर आधारित होती है, जो मांग और पूर्ति तथा वस्तुओं के मूल्य में एक संबंध को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु से उपभोक्ता बचत सर्वाधिक होती है? तो किस वस्तु से सबसे अधिक बचत होती है? जिस वस्तु का सबसे अधिक उपभोग किया जाता है उसी से सबसे अधिक बचत होती है। जैसे नमक, नमक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि इसकी मात्रा कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो वस्तु का अधिक उपयोग किया जाता है परंतु उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए उपभोक्ता को इससे
बचत होती है। अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति में किस व्यवहार की आशा करता है? तो विवेकपूर्ण व्यवहार की आशा करता है कि अर्थशास्त्र बताता है कि अपनी आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार से समायोजित करना है, किस विवेकपूर्ण ढंग से उनका संचालन करना है ताकि उनका सदुपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरक जल विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया? मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरक जल विरोधाभास का उदाहरण एडम स्मिथ ने दिया। सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? सीमांत उपयोगिता से आशय है उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। जो उपभोग की अंतिम इकाई है उससे जो हमें तुष्टिगुण प्राप्त होता है, जो संतुष्टि मिलती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि एक वस्तु का उपभोग करने से हमें 100% उपयोगिता प्राप्त होती है, संतुष्टि मिलती है, जबकि 5वीं वस्तु से उपभोग करने पर हमें 20% की उपयोगिता मिलती है, तो यह जो 20% की उपयोगिता है वह हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट है वह स्थिति जहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम और सीमांत अंतिम उपयोगिता जो हमारी है वो शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संतुष्टि। जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करते करते पूर्ण संतुष्ट हो जाता है तो उससे उसे 0 तुष्टिगुण प्राप्त होते हैं, उसे 0 संतुष्टि मिलती है और हम कहते हैं कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, अब वह पूरी तरह से संतुष्ट है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कम हो जाए तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कम हो जाती है तो एक तरफ तो आय बढ़ती है और एक तरफ उसकी मांग घटती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थिति कहते हैं। वह ऋणात्मक प्रभाव डालती है, अपोजिट इफेक्ट डालता है। आय में वृद्धि होने पर अधिकांश देखा जाता है कि वस्तु की मांग में या उसकी उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु यदि उसकी मात्रा में कमी होती है तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है और वह ऋणात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव होता है। गिफिन वस्तुएं जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हमारी होती हैं उसमें आय का प्रभाव क्या होता है? उसका आय का प्रभाव कुछ नहीं होता, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वह शून्य होती है। वह प्रत्येक परिस्थिति में एक ही समान रूप से होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। यदि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ आड़ी लोच शून्य हो जाती है तो इसका अर्थ क्या है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आड़ी लोच का शून्य हो जाना क्या कहलाता है? कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका जो लोच है वह शून्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री का नाम तटस्थता वक्र विधि के साथ नहीं जोड़ा जाता है? तो तटस्थता वक्र विधि के साथ प्रोफेसर मार्शल का नाम नहीं जोड़ा जाता है। विलासिता की वस्तुओं के लिए आय लोच इकाई से होती है, तो विलासितापूर्ण वस्तुएं कौन सी होती हैं? आरामदायक वस्तुएं हैं जिनका उपभोग करने से व्यक्ति को आराम महसूस होता है, तो ऐसी वस्तुओं की जो आय लोच होती है वह अधिक होती है, इकाई से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ ने कितनी उत्पत्ति के साधनों को स्वीकार किया है? तो एडम स्मिथ ने 3 साधनों को स्वीकार किया है। प्रोफेसर जेके मेहता ने भूमि को विशिष्ट साधन माना है क्योंकि भूमि अगतिशील है और विशिष्ट है, इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अगतिशील का मतलब होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं हो सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसे लेकर नहीं जा सकते हैं,
और इसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, इसलिए भूमि को विशिष्ट साधन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवादी अर्थशास्त्री उत्पादक क्षेत्र मानते थे। तो प्रतिवादी जो अर्थशास्त्री हैं, उनका जो उत्पादक क्षेत्र था, जो उनका फोकस था, वो केवल कृषि क्षेत्र पर था। किसने कहा है कि निर्मित उत्पादन में श्रम और पूंजी के सापेक्ष एक भाग स्थित नहीं रहते? किसने कहा कि निर्मित उत्पादन में, किसी वस्तु के निर्माण में श्रम और पूंजी के सापेक्ष एक भाग स्थित नहीं रहते हैं? तो ये कहा था प्रोफेसर क्रेबिस ने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।